आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहर में राजीव गांधी की प्रतिमा का दौरा किया और उनकी स्मृति में फूल चढ़ाए। कार्यक्रम के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने भारत में राजीव गांधी के योगदान, खासकर देश को आधुनिक बनाने और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में योगदान के बारे में बात की। उन्होंने प्रगतिशील भारत के लिए राजीव गांधी के दृष्टिकोण को और युवाओं को सशक्त बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करके उनके प्रयासों की सराहना की। कई राजनीतिक नेता, पार्टी सदस्य और नागरिक मुख्यमंत्री के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने में शामिल हुए। सीएम रेवंत रेड्डी ने सभी को राजीव गांधी के आदर्शों से प्रेरित होने और एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। ईडी ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर 22 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करेगा। ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की पीठ को बताया कि मामले में सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दायर किया जा चुका है। राजू ने कहा कि ईडी का जवाबी हलफनामा पाइपलाइन में है और 22 अगस्त तक दाखिल किया जाएगा। पीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त को तय की। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कविता की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2 मामलों में उनकी जमानत से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वह प्रथम दृष्टया अब समाप्त हो चुकी है। दिल्ली उत्पादक शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा को हटाने की धमकी के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव पर हमला बोला, जिसका राज्य सचिवालय के सामने अनावरण किया जाना है। रेड्डी ने केटीआर से पूछा कि क्या आप सचिवालय से राजीव गांधी की मूर्ति हटाकर उसकी जगह अपने पिता की मूर्ति लगाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन के नाम पर तेलंगाना को लूटने वालों की मूर्तियां सचिवालय के सामने नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने बीआरएस नेताओं को राजीव गांधी के प्रतिमा को छूने की चुनौती दी और चेतावनी दी कि अगर वे ऐसी भाषा बोलना जारी रखेंगे तो तेलंगाना उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए मजबूर होगा। राजीव गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1980 के दशक में देश को प्रौद्योगिकी से परिचित कराया। उन्होंने महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कई सुधार लाए। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित एक संवैधानिक संशोधन के साथ पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत किया। सीएम रेड्डी ने कहा कि बीआरएस नेताओं ने सत्ता खो दी है, लेकिन उनका अहंकार नहीं गया है और दावा किया है कि बीआरएस कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। उन्होंने घोषणा की है कि अगले 15 से 20 दिनों में एक भव्य कार्यक्रम में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। हैदराबाद में रात भारी बारिश के कारण एलबी स्टेडियम की 4 दीवारी का एक हिस्सा गिर गया। बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव हो गया। स्टेडियम की 4 दीवारें गिरने से पुराने सीसीए कार्यालय के पास खड़े पुलिस की कुछ गाड़ियां इसके चपेट में आ गई। इसमें एक पेड़ भी उखड़ गया। कल सबसे ज्यादा 170.3 मिमी बारिश यादाद्री भुवनगिरी में दर्ज की गई। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 126.8 मिमी बारिश खैरताबाद में दर्ज की गई। हालांकि हाल की भारी बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत प्रदान की है, लेकिन यह नागरिकों के लिए चुनौतियां भी लेकर आई है। पूरे हैदराबाद में जल जमाव एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कई निचले इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है और यात्रियों को परेशानी हो रही है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति के बीच निजामाबाद में एक मिठाई की दुकान के मालिक द्वारा लगाए गए एक कथित पोस्टर पर एक ताजा राजनीतिक छिड़ गई है, जिसमें लिखा है कि पुलिस उत्पीड़न के कारण दुकान बंद है। घटना पर टिप्पणी करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और तेलंगाना पुलिस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस निजामाबाद में छोटे व्यवसायियों को परेशान करने में व्यस्त है। तेलंगाना की स्थिति के स्पष्ट संकेत पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर निजामाबाद के एक मिठाई दुकान के मालिक ने अपनी दुकान के सामने एक बड़ा बैनर लगा दिया है।
MUDA घोटाले में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इन दिनों कानूनी पेच में फंसते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, हम इस देश के कानून का सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट हमें राहत देगा। CM की कोई गलती नहीं है, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। वह CM बने रहेंगे और राज्य और देश के हित में काम करेंगे। MUDA घोटाले में कर्नाटका के CM सिद्धरामैया पर लगे आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सिद्धरामैया पर बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी ने हमारी चुनी हुई सरकार को परेशान करने की कोशिश की थी। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में भी ऐसा ही है। बांग्लादेश जैसा हालात यहाँ बन सकते हैं, गवर्नमेंट को इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र हमारे यहाँ मजबूत है और जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने ऐसी नींव रखी है लोकतंत्र की कि इस तरह की टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। जो आरोप सिद्धरामैया जी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कठपुतली के माध्यम से लगाए हैं, वो आरोप बिल्कुल राजनीति से प्रेरित हैं और उनमें कहीं कोई सत्य नहीं है। लेकिन बीजेपी वहाँ ये भी कह रही है यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, आप इकबाल खो चुकी है सरकार। बीजेपी के कहने से थोड़ा इकबाल खो, उन्होंने तो हिमाचल में भी हमारी ये चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उन्होंने महाराष्ट्र में यही किया, झारखंड में अभी प्रयास कर रहे हैं, जबकि चुनाव एक आध महीना ही दूर है, फिर भी वहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से। जहाँ ये हार जाते हैं तो विपक्ष की भूमिका में रहिए आप, फिर क्यों आप सरकार को डिस्टर्ब करते हैं। भारतीय निशानेबाज और ओलंपिक डबल रजत पदक विजेता मनु भाकर ने कहा कि मेरी जीत के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि यह पूरी टीम का प्रयास है जो मुझे पोडियम तक ले जाता है और मुझे देश और टीम के लिए पोडियम तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। हमारे सामने एक लंबी यात्रा है जहां हम संभावित रूप से अधिक पदक जीत सकते हैं और आने वाले वर्षों में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एक चीज़ है जो अलग है, भारत और अन्य देशों में देखा गया है कि वे बहुत कम उम्र से शुरुआत करते हैं। यह बच्चों की रुचि की तरह है और फिर जब वे अंततः शुरुआत करना चाहते हैं तो माता पिता भी समर्थन करते हैं। जब वे अच्छे करना शुरू करते हैं तो सरकार सामने आती है। मुझे लगता है कि बेहतर करने और अधिक पदक जीतने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को और अधिक प्रमुखता से चलाने की ज़रूरत है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।